डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम महमूद अहमद है और एज़ ऑल ऑफ़ यू शुड नो मी दैट आई टीच इन नुसरत जहाँ अकेडमी हाई स्कूल। सो आज हम जो लेक्चर है वो प्रोनाउंस के बारे में है। ठीक है, प्रोनाउंस के बारे में है और उसकी सब कैटेगरीज़ है रिफ्लेक्टिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब जब हम प्रोनाउन की तरफ आते हैं और हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो प्रोनाउन है एनी वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और रिफर्स बैक टू इट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल है अहमद स्टडीज़ इन 8th क्लास, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पे जो ही है ये प्रोनाउन है। देखिए, ही ने क्या किया, ही ने रिप्लेस किया नाउन को जो कि अहमद है, और ही ने रेफ़र किया है। ठीक है, इशारा किया है अहमद की तरफ। ठीक है, अब जो ही, शी, यू और इट और ये जो सारे प्रोनाउंस होते हैं दे आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं, वो किसी शख्स के नाम की जगह पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने जो हमारा जो मेन टॉपिक है और जो मेन हेडिंग्स हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफ़र टू द सेम पर्सन। इसमें सब्जेक्ट, अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, फ़ाइल, जो एक्शन करने वाला होता है। ठीक है, दैट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, जो मफ़ूल होता है जिस पे काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगुलर के लिए हम और इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के लिए और। अब सिंगुलर के लिए जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन से मुराद आई है, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, उसके लिए हम माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन तुम, ठीक है, यू, उसके लिए हम योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इटसेल्फ। इसके बाद प्लूरल में जब हम जमा की तरफ आते हैं प्लूरल में, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम आर सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए योर सेल्व्स, ठीक है, आपके लिए, और थर्ड पर्सन के लिए देमसेल्व्स। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है आई कट माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफ़र टू द सेम पर्सन आई। अब आप देखेंगे कि आई जो है माई सेल्फ किसकी तरफ रेफ़र कर रहा है, आई की तरफ। ठीक है, और माई सेल्फ क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसमें उसी शख्स की तरफ या उसी सब्जेक्ट की तरफ माई सेल्फ इशारा कर रहा है। इसी तरह शी कट हर सेल्फ, दूसरी एग्जांपल इसकी है हेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफ़र टू द सेम पर्सन शी। अब यहाँ पे जो हर सेल्फ है वो रेफ़र बैक किसकी तरफ कर रहा है, शी की तरफ। ठीक है, और ये देखें थर्ड पर्सन में हर सेल्फ है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। इसके बाद हम आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरफ। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो प्रोनाउंस हैं वो सेम है, लेकिन उनका सिर्फ फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर नाउन दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो किसी ख़ास प्रोनाउन पे ज़ोर देने या ताकीद देने के लिए आते हैं तो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे, यानी सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हिमसेल्फ टोल्ड मी टू स्टडी, यानी उसने मुझे ख़ुद कहा, उसने मुझे ताकीदन कहा कि पढ़ो। आई फिनिश द जॉब माई सेल्फ। ठीक है, मैंने ख़ुद ये इस जॉब का इख्तिताम किया है, इसको मुकम्मल किया है। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक्स। ठीक है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि एम्फेटिक प्रोनाउन डज़ नॉट हैव टू फॉलो इट्स नाउन और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में लाजमी नहीं है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आए, वो उसके फ़ौरन बाद भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। ठीक है, जिस तरह
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आखिर में आते हैं। अब मसलन अब ये जो एग्ज़ाम्पल है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दे एडमिटेड देयर मिस्टेक्स देमसेल्व्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग। दोनों दुरुस्त हैं और दोनों का मकसद क्या है, ताकीद देना या ज़ोर देना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की तरफ आते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं उन प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउन? These pronouns are used to express mutual action, ठीक है, जो बाहमी रज़ामंदी से और एक दूसरे के साथ किया हुआ एक्शन है जो दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, उन दोनों को रेफ़र करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स इज़ एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जब एक दूसरे के साथ कोई को फेल कर रहे हों जो एक ही जैसा हो, ठीक है, उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम मिसाल देखते हैं, ए इज़ टॉकिंग टू बी एंड बी इज़ टॉकिंग टू ए, ठीक है। सपोज्ड ए इज़ अ पर्सन, अगर ए बी से बात कर रहा है तो बी भी एक ए से ही बात कर रहा है। द एक्शन इज़ रेसिप्रोकेटेड, एक ही तरह का एक्शन है, ठीक है, और एक्शन जो है वो एक ही तरह का दोनों कर रहे हैं एक दूसरे पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन टॉक्स टू मैरी एंड मैरी टॉक्स टू जॉन, ठीक है। अब जो है वो दो रेसिप्रोकल, देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू सब्जेक्ट्स, ईच अदर जो है वो दो सब्जेक्ट्स के लिए आता है, ठीक है। अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को लें तो अब हम इस एग्ज़ाम्पल को जब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे जॉन एंड मैरी टॉक टू ईच अदर, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स के लिए। और वन अनदर, दूसरा है वन अनदर। वन अनदर रेफर्स टू मोर देन टू पीपल, जब दो से ज़ायद लोगों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है द 10 prisoners वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, ठीक है, उनमें से हर एक ब्लेम कर रहा था, हर एक एतराज़ कर रहा था और हर एक दूसरे पे एतराज़ कर रहा था। तो वन अनदर जो है वो दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो कायदा क्या बना, वो ये बना कि whenever we use these reciprocal pronouns, जब भी हम ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, देयर मस्ट बी मोर देन टू पीपल और ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड, दो या दो से ज़ायद लोग या ग्रुप्स जो हैं उनकी शमूलियत ज़रूरी है। एंड दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, और वो उनका एक ही काम करना, एक ही फेल करना उनका ज़रूरी है, एक ही फेल कर रहे होंगे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, ठीक है, एंड द 10 prisoners वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वन है प्रोनाउंस में वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ओके, लेट अस सी कि what are the indefinite pronouns that we use. Anything, nothing, something, everything, anybody, somebody, someone, everyone, none और no one, ठीक है। हम इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या हैं। अब इंडेफिनिट से मुराद है कि जिस चीज़ को हमने स्पेसिफाई ना किया हो, जिस चीज़ को हमने मखसूस ना किया हो। So we use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. हम indefinite pronouns ऐसे लोगों या चीज़ों के मुतालिक इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम मखसूस नहीं करते कि वो क्या हैं, उनकी तादाद मखसूस नहीं करते, ठीक है, उनका नाम नहीं लेते। So we use pronouns that end with body or one for people. जो pronouns body
और वन के साथ इख्तिताम करते हैं वो हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी वन, सम वन, नन, नो वन, एनीबडी और समबडी, ये प्रोनाउंस जो हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोगों का नाम लिए बगैर या उनकी तादाद का तयन किए बगैर, ठीक है, हम जो उनकी तरफ इशारा करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस से इशारा करते हैं। एंड प्रोनाउंस दैट एंड विथ थिंग फॉर थिंग्स, और जो प्रोनाउन थिंग के साथ जिनका इख्तिताम होता है उसके लिए हम चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल से मैं आप पे मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एवरीबॉडी इन्जॉयड द कॉन्सर्ट, ठीक है, अब ये बॉडी, ठीक है, इट रेफर्स टू पीपल। एवरीबॉडी इन्जॉयड द कॉन्सर्ट। अब हमने एवरीबॉडी में लोगों की तादाद का तयन नहीं किया, हमने ये नहीं बताया कि कौन से लोग थे, ठीक है। इसी तरह आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन, ठीक है, नो वन। अब नो वन में हमने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, ना हमने किसी की तरफ किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ की तरफ किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा किया। तो नो वन हम इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए, लेकिन हम उसकी तख़सीस नहीं करते, हम उसको ख़ास नहीं करते, हम ये नहीं बताते कि वो कौन था। इसी तरह इट वॉज़ अ वेरी क्लियर डे वी कुड सी एवरीथिंग। अब एवरीथिंग इज़ ऑल्सो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन बट इट रेफर्स टू द थिंग। ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हमने उसकी तख़सीस नहीं की, हमने उसे ख़ास नहीं किया, हमने उसे बयान नहीं किया, ठीक है। ये आपके सारे प्रोनाउंस हैं जो रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट, ये इस लेक्चर में हमने मुकम्मल किए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसकी मुझे फ़ीडबैक भी दीजिए।